भक्तजनों, आज आवश्यकता है कि हमारे भीतर भी उस भगवान को पाने की ऐसी जिज्ञासा जन्म ले। चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र है या फिर सामाजिक, दोनों क्षेत्रों में सफलता का जो सूत्र है वो जिज्ञासा और ज्ञान है। जिज्ञासा होगी तभी ज्ञान को प्राप्त कर हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। आज जो जिज्ञासा माता पार्वती के भीतर थी, वैसी ही जिज्ञासा शौनक जी अपने भीतर लिए सूत जी के सानिध्य में ये प्रश्न करते हैं। जिस गाथा को भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रदान कर उन्हें मुक्ति मोक्ष प्रदान कर दिया, आज वही गाथा शौनक जी के समक्ष सूत जी रखने जा रहे हैं। बारंबार भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते, चिंतन करते हुए आज सूत जी शौनक जी से कहने लगे कि ये भगवान शिव की जो पावन कथा है, शिव महापुराण जो अत्यंत पवित्र सर्वोत्तम है, चतुष्विंशति सहस्रो ग्रंथो यंग सप्त संहिता भक्ति त्रिकसु संपूर्णा शुनु यातम परादरात विद्येश्वर संहिताद्या द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय शत रुद्राख्या कोटि रुद्रा चतुर्थीका पंचम्योमा संहितोक्ता षष्ठी कैलाश संहिता सप्तमी वायव्य आख्या सप्तंग वै संहिता इह ससप्तंग सहितं दिव्यं पुराणं शिव संज्ञकं वरिवर्ती ब्रह्म तुल्यं सर्वोपरि गति प्रदम। ये जो 24,000 श्लोकों वाला ये जो पावन पवित्र शिव महापुराण ग्रंथ है, इसके अंदर 7 संहिताएं हैं जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रदान करने वाली हैं। जिस समय एक व्यक्ति प्रभु की इस पावन कथा को विस्तार से श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, वह इस संसार सागर से पार हो जाता है। एक व्यक्ति तभी तक इस संसार के अंदर भटकता रहता है जब तक उसे यह प्रभु की पावन कथा श्रवण करने को नहीं मिलती। एक पापी का पाप तभी तक बना रहता है जब तक वो इस कथा रूपी मणि को अपने जीवन में धारण नहीं कर लेता है। इस कथा रूपी मणि को धारण करने पर ही विंदु व उसकी पत्नी चंचुला दोनों ही पापों से वो मुक्त हो गए, जिसका वर्णन शिव महापुराण के महात्म्य में आता है। आइए हम सभी भी वह गाथा श्रवण करते हैं। कहते हैं कि समुद्र के निकटवर्ती प्रांत में बाष्कल नामक एक गांव था, जिसके अंदर रहने वाले लोग वैदिक धर्म से विमुख होकर पाप के अंदर संलग्न रहने लगे। बाष्कल का यूं तो भक्तजनों अर्थ है वीर योद्धा, लेकिन उस गांव के अंदर रहने वाले जो लोग थे, यूं तो वो शस्त्र धारण करते थे, लेकिन शास्त्रों के बताए अनुसार योद्धा वो होता है जो अपने विकारों के ऊपर काबू पा लेता है, जो अपने विकारों को जीत लेता है। लेकिन अपनी काम वासनाओं विकारों के हाथों पराजित हुए बाष्कल गांव के अंदर रहने वाले लोग कायर लोग थे। उनके जीवन में भक्ति, पूजा पाठ, ज्ञान, जप तप इत्यादि का कोई स्थान नहीं था। वैदिक धर्म से विमुख हुए पापाचार के अंदर संलग्न रहने वाले वो पशुओं के समान आचरण करते थे। ना केवल वहां के पुरुष, वहां की स्त्रियां भी स्वेच्छाचारणी, व्यभिचारणी, पतिव्रत धर्म से सदाचार से विहीन थी। और उस बाष्कल गांव के अंदर विंदुक नामक एक व्यक्ति रहता था, जो पाप के अंदर लिप्त था, क्योंकि जहां पाप का पसारा था वहीं उसका निवास था। कहते हैं कि वो अपनी पत्नी चंचुला को छोड़कर एक वैश्या के संग जाकर के रहने लगा। काफी समय तक उसकी पत्नी चंचुला ने उसके लौट आने की प्रतीक्षा की, लेकिन जब काफी समय तक वह लौट करके नहीं आए तो चंचुला ने भी अपने जीवन से धर्म का परित्याग कर दिया। उसी पाप कर्म के अंदर संलग्न हो गई जिस पाप कर्म के अंदर उसका पति विंदुक रहता था। धीरे धीरे समय की गति आगे बढ़ने लगी। कहते हैं कि कुछ समय के पश्चात विंदुक मृत्यु को प्राप्त हो गया। नरक की घोर यातनाओं को सहने के पश्चात वह एक भयंकर पिशाच योनि को जाकर के प्राप्त हुआ। पर चंचुला
अपने पुत्रों के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रही है और कहते हैं कि सौभाग्यवश एक दिन वह अपने बंधुजनों के साथ तीर्थों के लिए गई और गोकर्ण क्षेत्र में जा पहुंची, जहां एक शिवालय में भगवान शिव की कथा का वाचन हो रहा था। श्रद्धालुजन बड़ी श्रद्धा के साथ प्रभु की कथा को श्रवण कर रहे थे। अब चंचुला भी जाकर के उसी संगत के भीतर जाकर के बैठ गई और उधर भगवान शिव की कथा सुनाते हुए वे ब्राह्मण वे महात्मन कहने लगे कि यदि कोई स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का परित्याग कर देती है, यदि वो अपने धर्म से च्युत हो जाती है, तो उसे घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। नरक की अग्नि के अंदर उसे अपने जीवन में कष्टों को प्राप्त करना पड़ता है। यमदूत कठिन पाश के अंदर बांध करके उसे घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। ऐसी ऐसी यातनाएं अपने जीवन में प्राप्त करनी पड़ती हैं। जिस समय आज चंचुला ने ये बात सुनी, मानो उसकी अंतर आत्मा तक हिल गई। आज उस वचनों को सुनकर के उद्विग्न हुआ उसका चित्त थर-थर करके कांपने लगा। आज चंचुला विचार करने लगी, मेरी क्या गति होगी? मैंने अपने जीवन से प्रतिव्रत धर्म का परित्याग कर दिया। काम के अंदर मोहित रहकर मैंने ये कैसा अनिष्ट कर्म कर लिया। घोर पाप कर्म किया है मैंने। जिस समय मुझे वो यातनाएं सहनी पड़ेंगी तो मैं उसे कैसे सहन करूंगी? कौन मेरी आकर के उस समय उस पीड़ा से मुक्ति दिलाएगा? कौन मेरी रक्षा करेगा? आज एक विचार, उस एक विचार ने चंचुला की अंतर आत्मा को झंझोर करके रख दिया। भक्तजनों, एक व्यक्ति थे जिसे बाल्यकाल में बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बचपन में ही उनके कंधों पर पूरे परिवार का बोझ आन पड़ा। सारे परिवार की जिम्मेदारी उस बच्चे के ऊपर आ पड़ी। वह बच्चा चाहता था कि मैं और बच्चों की तरह स्कूल जाऊं, मेहनत करूं, आगे बढ़ूं, लेकिन उसे स्कूल जाने का समय, मौका, अवसर नहीं मिल पाया। धीरे धीरे जैसे ही वो किशोरावस्था को प्राप्त हुआ तो उसे एक पुस्तक विक्रेता की दुकान पर किताबों के ऊपर कवर चढ़ाने का काम मिल गया। और जिस समय वह अपने उसी कार्य को एक दिन कर रहा था, उसकी नजर पास ही पड़ी एक रद्दी की ढेरी के ऊपर गई, जिस ढेरी में से उसे एक कागज का टुकड़ा मिला। जिस कागज के टुकड़े पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी जो एक व्यक्ति ने अपने मित्र को संबोधित करते हुए लिखी। श्रीमान, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते चले जाओगे तो ये कठिनाइयां स्वयं तुम्हारा मार्ग छोड़ती चली जाएंगी। तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए स्वयं देखोगे कि एक अथाह प्रकाश पुंज प्रकट हुआ है जो तुम्हारा आगे का मार्ग आलोकित करता चला जा रहा है। जैसे ही ये वाक्य उन्होंने पढ़ा तो मानो उन्हें एक प्रेरणा मिली। उनके भीतर एक जज्बा जागा। बस अब क्या था, जो भी किताब उस दुकान में मुरम्मत के लिए आती, ठीक होने के लिए आती, वह उन सारी किताबों को पढ़ देते और धीरे धीरे वो एक ज्योतिर्विद, खगोल शास्त्री, एक विद्वान के रूप में उभर करके सबके सामने आए। जानते हो वो व्यक्ति कौन था? एरिग्मे। एक विचार ने एरिग्मे के जीवन को एक नई राह दिखा दी। ठीक ऐसे ही आज भक्तजनों, एक ही विचार ने आज चंचुला की अंतर आत्मा को हिलाकर रख दिया। आज चंचुला के जो धूमिल हो चुके संस्कार थे, उस गोकर्ण क्षेत्र के अंदर आकर जो संतों के द्वारा जिए जाने वाले सत्य ज्ञान का प्रकाश को पाकर के वो पुनः प्रकाशित होने लगे। उसे अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों के ऊपर पश्चाताप होने लगा। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ऐसा विवेक जागृत हो गया और पश्चाताप की अग्नि में जलकर वो विलाप करने लगी। पश्चाताप एक ऐसी अग्नि है जिसके अंदर भक्तजनों सारे पाप जलकर के राख हो जाते हैं। एक व्यक्ति जिस वातावरण के अंदर उठता है, बैठता है, उसका प्रभाव उसके मन, उसके सोच, उसके विचारों के ऊपर पड़ता है। ये केवल मात्र एक कोरी कल्पना नहीं है। इतिहास के अंदर एक घटना आती है। श्रवण कुमार का आपने नाम सुना होगा, जो मातृ पितृ भक्त हुए।
जिसका नाम सुनते आज माता पिता की इच्छा होती है कि हमारा पुत्र भी श्रवण कुमार के जैसा आज्ञाकारी हो। कहते हैं कि जिस समय श्रवण कुमार के माता पिता ने तीर्थाटन की इच्छा व्यक्त की, तो श्रवण कुमार अपने माता पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कांवर में बिठाकर कंधे पर उठाकर के चल दिया। बहुत लंबी यात्रा को उसने पैदल तय किया, लेकिन एक जगह ऐसी आई जहां पर उसने अपने माता पिता का तिरस्कार किया, कांवर को कंधे से उतार करके फेंक दिया और कहने लगा, मुझसे अब ये और बोझ नहीं उठाया जाता, मैं ये और अधिक संघर्ष नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर श्रवण कुमार जैसे ही आगे बढ़े, उनके माता पिता स्वयं को घसीटते घसीटते उसके पीछे चल दिए। कुछ ही दूरी पर गए थे, कुछ ही रास्ता आगे गए कि श्रवण कुमार के मन में पुनः माता पिता के प्रति वो जो भाव था वो जागृत हो गया और अपने कर्म के ऊपर पश्चाताप करते हुए वे अपने माता पिता के श्री चरणों में गिरकर फूट फूट करके रोने लगा और क्षमा याचना करने लगा। श्रवण कुमार के पिता ने अपना हाथ उसके मस्तक पर रखा और कहने लगे कि पुत्र, जिस स्थान के ऊपर ये घटना घटित हुई वह स्थान मय दानव का था। जो मय दानव ने अपने माता पिता को वहां बंदी बनाकर रखा और उन पर कितना ही अत्याचार किया। ये वही संस्कार उस भूमि के अंदर रचे बसे हुए थे, जिसका प्रभाव जब तुम्हारे मन पर पड़ा तो तुम ये अनिष्ट कर्म कर बैठे। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं था। भक्तजनों, एक व्यक्ति के जैसे विचार, जैसे कर्म होते हैं, उसकी वैसी ही तरंगे उस वातावरण के अंदर अपना प्रभाव डालती हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, गुण वदाश्रय निर्गुणो अपि गुणी भवति। जिस प्रकार से पारस का सानिध्य पाकर के एक जो लोहा है वो कंचन हो जाया करता है, ठीक ऐसे ही श्रेष्ठ रंगों के प्रभाव में आकर के ही एक व्यक्ति की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुर्विचार है, वो समाप्त होते हैं और उसके अंदर सद्गुणों का प्राकट्य होता है, तरंगों का विशेष प्रभाव होता है। और इसी बात को आदि गुरु शंकराचार्य जी के आंखों देखी एक घटना सिद्ध करती है। दक्षिण भारत के श्रृंगेरी में उन्होंने क्या देखा? गर्मी के दिन थे, सूर्य अग्नि उगल रहा था, जिसके कारण जो नदी किनारे जो पत्थर था वो तप रहा था। दो मेंढक उछलते कूदते जैसे ही उस पत्थर पर आकर के बैठे तो ताप को ना सहने के कारण जैसे ही वो वहां से जाने लगे, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देखा कि एक विषैला सर्प अपना फन फैलाकर उस पत्थर के पीछे आकर के बैठ गए। देखते ही देखते क्या हुआ, डंक मारने की जगह फन की छाया जो तले बैठे मेंढक थे वो वहां पर उस छाया का आनंद मानने लगे। कुछ समय वहीं पर व्यतीत किया और उसके पश्चात वह उस शिला को छोड़ करके चले गए। सर्प ने भी अपना फन समेटा और वहां से चला गया। आदि गुरु शंकराचार्य जी को ये जानने में देरी न लगी कि अवश्य ही यहाँ पर श्रेष्ठ तरंगों का प्रभाव है। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि एक तत्ववेता ऋषि ने यहाँ बैठकर घोर तपस्या साधना की है, जिसके कारण उस ऋषि की वहां ऐसी श्रेष्ठ तरंगे हैं जिस तरंगों के प्रभाव के कारण उस विषैले सर्प ने अपनी प्रवृत्ति का परित्याग कर दिया और प्रेम और सौहार्द जैसे गुण को अपने जीवन में धारण किया। भक्तजनों, केवल यही प्रमाण नहीं है, एक व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होगा वैसी ही उसकी तरंगे आसपास के वातावरण में तैरती हैं। साइकोमेट्री सिद्धांत के अनुसार कहा कि एक व्यक्ति जिस समय किसी वस्तु को स्पर्श करता है तो उसके विचार जो है तरंग के रूप में उस वस्तु पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस ईथर सिद्धांत के बल पर डॉक्टर जॉनसन ने धार्मिक स्थलों की पवित्रता को सिद्ध किया। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के भीतर से जो निकलती आध्यात्मिक तरंगे हैं, सकारात्मक विचार, जो ऊर्जा है, उसके कारण उनका जो निवास स्थल है वो तीर्थ बन जाया करता है, वो तीर्थ कहलाता है। जैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वैसी ही तरंगे प्रस्फुटित होती हैं।
यदि एक साधारण मानव से तरंगे प्रस्फुटित होती हैं, आप सोचकर विचार करके देखिए कि महापुरुष जो आध्यात्मिक ऊर्जा का पुंज हुआ करते हैं, जो सकारात्मक विचारों का स्रोत हुआ करते हैं, उन महापुरुषों से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो कितनी प्रबलतर होती होंगी, कितनी श्रेष्ठ होती होंगी। और उन्हीं श्रेष्ठ तरंगों के सानिध्य को पाकर के ही भक्तजनों, एक व्यक्ति की जो पाप हैं, जो बुरे कर्म संस्कार हैं, दुष्प्रवृत्तियां, दुष्विचार, वो समाप्त होते चले जाते हैं और वो सद्विचारों को, ऐसे श्रेष्ठ विचारों को उस प्राप्त करता है, उसके पुण्य कर्म संस्कार उदित हो जाया करते हैं। ऐसी महापुरुषों की श्रेष्ठ तरंगे हुआ करती हैं, जिससे मानव का तन मन सब कुछ पावनता, पवित्रता को प्राप्त करता है। इसीलिए सद्गुरु के उस श्री स्थल को, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करते हुए सद्गुरु की महिमा गाते, उस स्थल की महिमा गाते। क्या कहा, आइए श्रवण करते हैं। जिन चरणों में बहता है प्रेम का सागर निश्चल, जिन चरणों में बहता है प्रेम का सागर निश्चल, दिव्य तरंगे सतपुरुषों की ऐसी दिव्य तरंगे पाकर सद्गुरु सब जग जाए, संतों की शरण में आकर मन पावन हो जाए। ऐसी दिव्य तरंगे पाकर सद्गुरु सब जग जाए, संतों की शरण में आकर। दृष्टि के बहते शीतल झरने, लेकर ज्ञान का संगम, दिव्य तरंगे सतपुरुषों की करती जग का ऐसी दिव्य तरंगे पाकर
शरण में आकर मन पावन हो जाए। ऐसे दिव्य तरंगे पाकर सद्गुरु सब जग जाए। संतों की शरण में आकर मन पावन हो जाए। ऐसे दिव्य तरंगे पाकर सद्गुरु सब जग जाए। संतों की शरण में आकर। एक व्यक्ति के जीवन में संत के संग का बहुत महत्व है। हमारे ये महापुरुष, हमारे ये समस्त धर्म ग्रंथ यदि संत की शरण में जाने की बात करते हैं तो थोड़ा विचार करके देखिए क्यों कहते हैं कि एक बार माता सीता ने प्रभु श्री राम जी से प्रश्न किया कि प्रभु, संत के सानिध्य में बैठने से क्या लाभ है। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि जानकी, जिस प्रकार सूर्य की रोशनी में बैठने पर सूर्य की किरणें स्वतः ही पूरे शरीर में रोम रोम में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक ऐसे ही संत के सानिध्य में बैठने पर उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा स्वतः ही हमारे अंतर मन में उतरकर, रोम रोम में उतरकर हमें लाभ पहुंचाती है। संत का सानिध्य प्राप्त करने पर ही भक्तजनों, उनकी कृपा रूपी तरंगों को प्राप्त करने पर ही हमारे मन की जो जड़ता है वो समाप्त होती है। जाड्यं धियो हरति सिंचति वापि सत्यम, मानो नतिंग दिश्यति पापम पाक्रोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तम, सत्संगत कथ्य या किन्ना करोति पुंसाम। अर्थात सत्संग ही, संत का संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसे प्राप्त करके हमारे भीतर के विकार समाप्त होते हैं। हमारे भीतर ईश्वर को पाने के लिए प्रेम जागृत होता है। हम ईश्वर को पाने के लिए व्याकुल होकर, व्यग्र होकर के आगे बढ़ पाते हैं। विवेक की प्राप्ति होती है, अमृत की प्राप्ति संतों का संग करने पर ही होती है। इसलिए हम अपने जीवन में एक तत्ववेता, महापुरुष का संग का, संत का संग प्राप्त करें। भक्तजनों, किसी ने बहुत सुंदर ये पंक्तियां कही, संग ना करो राजा का, ना जाने कब रुला दे। संग करो संत का, क्या पता कब हरि से मिलवा दे, क्या पता कब हरि से मिलवा दे। संतों के संग को प्राप्त कीजिए, ना जाने कब हरि की प्राप्ति करवा दे। आज ये सौभाग्य चंचुला का था कि उसे अपने जीवन में एक ऐसे तत्ववेता ब्राह्मण का, संत का संग मिला। आज जैसे ही उन्होंने प्रभु की कथा को समाप्त किया, जो श्रद्धालुगण थे वो अपने अपने निवास स्थल की ओर प्रस्थान करने लगे, तो चंचुला एकांत में जाकर के उन ब्राह्मण देव से मिली। कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आपके आज वैराग्यपूर्ण इस उपदेश को सुनकर के मेरे मन में संसार के प्रति वैराग्य जाग गया है। मुझे अपने किए गए पाप कर्म के ऊपर गलानी है। मैंने अविवेकी होकर के अपने धर्म का परित्याग करके जिस पाप का आचरण किया है, उसके कारण मेरी कैसी घोर गति होगी। हे ब्राह्मण देव, दुर्मार्ग पर चलने वाली मुझ अभाग्नि को कौन मार्ग दिखलाएगा, मुझ पर कृपा कीजिए। जिस समय वह यमदूत मुझे यातनाएं प्रदान करेंगे, उस समय मेरी रक्षा कौन करेगा। मैं आज अभागिनी आपकी शरण में आई हूँ, मुझे अपनी शरण में लेकर के मेरा उद्धार कीजिए। इस पीड़ा से मुझे मुक्ति दिलाइए, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। आज जैसे ही चंचुला ने ऐसी प्रार्थना की, ब्राह्मण देव ने आज चंचुला के मस्तक पर हाथ रखा और उसे उठाते हुए कहने लगे, भगवान शिव की इस पावन कथा को सुनकर के आपका जो चित्त है वो निर्मल हो गया है। अपने किए गए पाप कर्मों के प्रति जो पश्चाताप हो रहा है, उसके कारण आपके हृदय की शुद्धि हो गई है। इसलिए जिस प्रभु की कृपा से आपको अपने कर्मों का ऐसा बोध हुआ, उस प्रभु की ही तत्व स्वरूप का आज मैं आपको उपदेश कर मुक्ति का मार्ग दिखाता हूँ। और कहते हैं तब भक्तजनों, चंचुला के मस्तक पर हाथ रख करके उन्होंने उनके अंतर घट में भगवान शिव के उस तत्व स्वरूप का बोध करवा दिया।
सद्गुरो कृपा शुचिता साधुतम, अर्थात आज सतगुरु की कृपा को प्राप्त कर चित्त के शुद्ध हो जाने पर भगवान शिव के उस तत्व प्रकाश स्वरूप का ध्यान करने लगी और कहते हैं कि उसी परमात्मा के उस प्रकाश स्वरूप का ध्यान करते करते चंचुला सदगति को प्राप्त हुई। जिस समय उसे मृत्यु मिली, मृत्यु प्राप्त हुई, तो भगवान शिव के गण स्वयं आए और आकर के उसे विमान में बिठाकर भगवान शिव के धाम की ओर ले गए। भगवान शिव के धाम में जाकर आज चंचुला ने भगवान शिव के संग माता पार्वती का दर्शन प्राप्त किया। करोड़ों सूर्य के समान उस दीप्यमान प्रकाश स्वरूप को देखकर आज चंचुला गदगद हो उठी। आज उसका जीवन धन्य हो गया। और कहते हैं कि चंचुला आज वहीं पर रहकर भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में माता पार्वती की सेवा में अपने समय को व्यतीत करने लगी। और समय की गति के साथ चंचुला की भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने आज चंचुला से कहा कि मांगो, तुम क्या वरदान मांगती हो? तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वही दूंगी। इधर आज चंचुला करबद्ध हुई, कहने लगी कि माँ, आपकी अपार कृपा से मैंने आपके श्री चरणों में ये स्थान प्राप्त किया है। गुरु की कृपा मिल जाने से मेरा जैसे चित्त शुद्ध हुआ, मुझे प्रभु भगवान शिव के तत्व स्वरूप की अनुभूति हुई। यदि आप मुझे देना चाहती हैं तो इतनी कृपा कीजिए, मेरी ही माने पाप कर्मों में लिप्त ना जाने मेरे पति की कैसी गति हो रही होगी, उसके उद्धार का मार्ग प्रशस्त कीजिए। माँ पार्वती चंचुला की बात सुन प्रसन्न हो गई। कहने लगी कि चंचुला, तुम्हारा हृदय उदार भाव से पोषित है, तुम्हारा हृदय विशाल है। जिसने तुम्हारे प्रति ऐसा दुर्व्यवहार किया तुम उसकी सद्गति की कामना कर रही हो, लेकिन यदि आज तुमने ऐसा उदार भाव दिखाया है तो मैं तुम्हारे इस मनोरथ को अवश्य पूर्ण करूंगी। तुम्हारा पति विंदु, जो एक भयंकर पिशाच योनि को प्राप्त किए विद्यांचल पर्वत पर वास करता है, घोर यातनाओं को प्राप्त कर रहा है, उसकी मुक्ति की केवल एक ही युक्ति है, ज्ञान व वैराग्य के साथ भक्ति को प्रदान करने वाली ये प्रभु की पावन कथा। माया के बंधन में बंधा हुआ जीव पशु के समान आचरण करता है, वो संसार में किसी भी प्रकार से बंधन मुक्त नहीं हो सकता। मात्र प्रभु की ये पावन गाथा, प्रभु का पावन यश, वही केवल मात्र उसके समक्ष मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। चंचुला करबद्ध हो कहने लगी, तो माँ, आप ही कोई ऐसा साधन बनाइए जिससे मेरे पति की मुक्ति हो, उन्हें सद्गति प्राप्त हो। और तब आज माता पार्वती ने उसी क्षण भगवान शिव के गण तुम्बरू को बुलाया और उसे बुलाकर के कहने लगे कि मेरी आज्ञा है, इस चंचुला के संग जाओ, जाकर के विद्यांचल पर्वत पर जो इसका पति बिंदु, जो एक भयंकर पिशाच योनि को प्राप्त है, उसके समक्ष जाकर के प्रभु की पावन कथा को रखो और उसे उस बंधन से मुक्त कर शिव के धाम अपने साथ लेकर के आओ। आज माँ पार्वती की आज्ञा पाकर तुम्बरू नामक गण चल दिया चंचुला के संग उस विद्यांचल पर्वत पर। वहां जाकर के आज उस तुम्बरू भक्त ने क्या किया, पिशाच योनि को प्राप्त उस ब्राह्मण को, उस बिंदु को पाश के अंदर बांध लिया और पाश के अंदर बांध करके उसके समक्ष प्रभु की कथा का वाचन करने लगे। इधर जैसे ही भगवान शिव के गण तुम्बरू के माध्यम से प्रभु की कथा को बांचा जाने लगा, पूरे आसपास के क्षेत्र में ये बात आग की तरह फैल गई। शिव की पावन गाथा को सुनने की लालसा लिए आज ऋषि मुनि जन तीव्र गति से दौड़े चले आ रहे हैं प्रभु की गाथा को श्रवण करने के लिए। समस्त देवता गण अपने अपने रूप को परिवर्तित कर आज प्रभु की उसी पावन गाथा को श्रवण करने के लिए वो भी उस स्थल पर आकर के विराजित हो गए। तुम्बरू गण ने आज भगवान शिव की गाथा को समस्त भक्त जनों के समक्ष पूरे प्रेम के श्रद्धा के साथ रखा। जैसे जैसे शिव महापुराण की एक एक संहिता का वाचन होता गया, उधर जो पिशाच योनि को प्राप्त विंदु है वो एक एक कर अपने बंधन से, पाप कर्मों से मुक्त होता चला गया।
और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रभु की कथा समाप्ति की ओर बढ़ती गई, उधर वो पिशाच योनि से मुक्त होकर एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। और आज भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा को प्राप्त कर चंचुला के संग संग उसके पति विंदुक का भी पार उतारा हो गया, विंदुक का भी कल्याण हो गया। और प्रभु भोलेनाथ की ऐसी कृपा को प्राप्त कर आज उस विंध्याचल पर्वत पर वह विद्यु संग चंचुला, समस्त ऋषि मुनियों का समाज, देवतागण, आज तुम्ब्रुगण सभी मिलकर के भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान गाने लगे कि धन्य है प्रभु आपकी महिमा अपार है, देवों के देव महादेव आपकी जय जयकार है। और भोलेनाथ की महिमा गाते क्या सुनाते हैं, आइए हम सभी भी मिलकर के उस सुंदर महिमा गायन को श्रवण करते हैं। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली है, अनाथों के नाथ तेरी नंद की सवारी है। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, अनाथों के नाथ तेरी नंद की सवारी। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, अनाथों के नाथ तेरी नंदी की सवारी है। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, अनाथों के नाथ तेरी नंद की सवारी। तेरी महिमा सबसे निराली है, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। महादेव महादेव शंभो महादेव, हर 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 महादेव, शंभो महादेव महादेव महादेव, शंभो महादेव, हर 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 महादेव, शंभो महादेव। तेरी महिमा सबसे निराली है, हे महादेव। महादेव महादेव शंभो महादेव, हर 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 महादेव, शंभो महादेव महादेव महादेव, शंभो महादेव, हर 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 महादेव, शंभो महादेव। तू देव सबसे है न्यारा, तुझको नमन है हमारा, करता तू सबकी रखवाली, देता सबको सहारा। हे नीलकंठ त्रिपुरारी कामारी अघहारी, देवों के देव तूने विपदा टारी। हे नीलकंठ त्रिपुरारी कामारी अघहारी, देवों के देव तूने विपदा टारी। तू देव सबसे है न्यारा, तुझको नमन है हमारा, करता तू सबकी रखवाली, देता सबको सहारा। सब होके मगन आए तेरी शरण, सब होके मगन आए तेरी शरण। तू ही संकट से सबको उबारे, हे महादेव। महादेव महादेव शंभो महादेव, हर 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 महादेव, शंभो महादेव महादेव महादेव, शंभो महादेव, हर 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 महादेव, शंभो महादेव। झूमे अंबर और नाचे हैं ये धरा, तेरे डम 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 रूपे भोले बाबा। भोलेनाथ भोलेनाथ बम 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 भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, बम 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 भोलेनाथ। पी लिया प्याला तूने विष पे भरा, पी लिया प्याला तूने विष पे भरा, जग के कल्याण को भोले बाबा। तेरी लहताल संग होगे मस्त मलंग, तेरी लहताल संग होगे मस्त मलंग। तारा जग जय जयकार लगाए, हे महादेव। महादेव महादेव शंभो महादेव,
शिव शंभो हे शंभो शिव शंभो हे शंभो शिव शंभो हर 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 महादेव 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 हे शंभो हे शंभो हे शंभो तब बेवकूफ है मुझे मारे सांपों में हारे और बाग जाने तुझे देख के होता है निहाल रे संसारा हे शंभो हे शंभो हे शंभो भूतों के संग प्रेतों के संग देवों के संग दूतों के संग है जगी सभी चौकी का तू ही रखवाला हे शंभो शिव शंभो हर 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 महादेव 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 हे शंभो शिव शंभो हर 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 महादेव हर हर महादेव। आज भोलेनाथ की कृपा को पाकर बिंदु का कल्याण हुआ, वह भी शिव धाम को जाकर के प्राप्त हुआ। और यह पुण्य प्रदायक गाथा सूची ने शौनक जी के समक्ष रखी, जिसे सुनकर के शौनक जी गदगद हो उठे और कहने लगे कि हम धन्य हैं सूची, हमें आपके सानिध्य में बैठ करके ये जो आनंद देने वाला ये प्रसंग श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपका इस यज्ञ में आना निष्प्रयोजन नहीं था, हमारे कल्याण के हेतु ही भगवान शिव ने आपको हमारे समक्ष भेजा है। हमने आपके माध्यम से प्रभु की इस सुंदर पावन अमृत बरसाने वाली इस कथा को श्रवण तो कर लिया, लेकिन हे सूची, अभी भी हमारे मन की तृप्ति नहीं हुई। हमारा मन चाहता है कि आप प्रभु की गाथा को और हमारे समक्ष गाते चले जाएं और हम उसी रस के अंदर भीगते चले जाएं। तब सूची शौनक जी से कहने लगे कि यह प्रभु की जो पावन गाथा है जो मैंने आपके समक्ष रखी, उसके पश्चात विद्येश्वर संहिता में मेरे गुरुदेव वेद व्यास जी से अनेक मुनि जनों ने प्रश्न किए, जो प्रश्न आज इस समस्त संसार के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, उनके समक्ष कल्याण का मार्ग रखते हैं। मुनि गणों ने विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत आता है कि वेद व्यास जी के समक्ष भगवान शिव को जानने की जिज्ञासा लिए ऐसे प्रश्न रखे कि हे वेद व्यास जी, भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा प्रतिमा स्वरूप में भी होती है और लिंग स्वरूप में भी। इन दोनों स्वरूपों में भगवान शिव की पूजा होती है। हम किस स्वरूप में उनकी पूजा करते हुए अपने जीवन में आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं? जैसे ही मुनिगणों ने यह वेद व्यास जी से प्रश्न किया, इधर सूची शौनक जी को बताते हैं कि इस प्रश्न को करके, इस अद्भुत प्रश्न को करके उन्होंने समस्त संसार के लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिस पर चलकर सभी आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त कर पाते। यूं तो इस प्रश्न का उत्तर देना किसी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं, परंतु मेरे गुरुदेव वेद व्यास जी ने जो उत्तर दिया, जिसे मैंने अपने जीवन में उनकी कृपा से ही जाना है, मैं उसे आपके समक्ष रखना चाहूंगा। भगवान शिव जो ब्रह्म स्वरूप हैं, उन्हीं ब्रह्म स्वरूप के ये जो ज्योतिर्लिंग और प्रतिमा स्वरूप हैं, ये दोनों ही स्वरूप पावन पवित्र हैं। भगवान शिव का जो प्रतिमा स्वरूप है वो उनके साकार स्वरूप की ओर इशारा करता है, तो जो उनका ज्योतिर्लिंग स्वरूप है वो उनके निराकार स्वरूप की ओर इंगित करता है।
हमारे शास्त्रों के अंदर भगवान के दो स्वरूप बताए गए, निराकार और साकार, लेकिन उन दोनों स्वरूपों के पीछे छिपे हुए तत्व को, मर्म को एक व्यक्ति यदि सोचे कि मैं स्वतः ही जान लूंगा तो ये असंभव है। गुरु की कृपा के बिना इन दोनों स्वरूपों के पीछे छिपे उस तत्व स्वरूप को व्यक्ति अपने आप में गुरु की कृपा से ही वो जान पाता है, जान सकता है। एक बार एक जिज्ञासु सर श्री आशुतोष महाराज जी की शरण में आए और आकर के उन्होंने जिज्ञासा रखते कहा कि गुरुदेव, हमें यह बताइए कि वास्तव में ईश्वर निराकार है या साकार? किस स्वरूप में उनकी पूजा करने पर फल प्राप्त होता है? तो सर श्री आशुतोष महाराज जी ने उस जिज्ञासु के प्रश्न पर उनसे ही एक प्रश्न किया, पहले मुझे यह बताइए, क्या आपके पास दिव्य दृष्टि है? उस जिज्ञासु ने कहा, दिव्य दृष्टि? गुरुदेव, मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। सर श्री आशुतोष महाराज जी अपनी ओजस्वी वाणी से कहने लगे, यदि आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है तो परमात्मा आपके लिए ना निराकार है ना साकार है। दिव्य दृष्टि होगी तभी आप उनके निराकार और साकार स्वरूप के मर्म को जान पाओगे। दिव्य दृष्टि होने पर ही आपको ये बात ज्ञात होगी, चाहे वो निराकार स्वरूप धारण कर ले या साकार स्वरूप, लेकिन वो एक ही शक्ति है। एक ही शक्ति अनेक स्वरूपों को धारण कर इस संसार के अंदर आती है, लेकिन जब तक समाज में मानव के पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है तब तक उसके जीवन में ये भेद बना ही रहेगा कि हम किस स्वरूप की पूजा करें। कोई इसी कारण तो आज निराकार की पूजा करता है तो कोई साकार की, कोई किसी महापुरुष को मानता है तो कोई किसी की निंदा करता है। ये आज समाज में ऐसी परिस्थिति, ऐसा भेदभाव क्यों? इसी दिव्य दृष्टि के अभाव में। जिस दिन दिव्य दृष्टि मिल गई तो पता चल जाएगा भक्तजनों, ये अलग अलग नहीं है, एक ही शक्ति ये अनेक स्वरूपों को धारण कर इस संसार में अवतरित होती है। इसीलिए तो कहा, हरि हर हर नाम एक है, दोनों का ही धाम एक है। हरि हर उस एक की छाया, बैकुंठ कैलाश तेरे भीतर समाया। कल्याण करे वो शिव शंभु है, पालन करे वही विष्णु है। चाहे निर्माता ब्रह्मदेव को कह लो, तीनों देव एक शब्द में ले हो। इस भेद को कर जान ले प्राणी, मिट जाए झगड़ों की कहानी, मिट जाए झगड़ों की कहानी। झगड़े का कारण ही यही है, कलेश का, दुविधा का, आज समस्या का कारण ही यही है कि हम उस एक को नहीं जानते। और यही बात हमारे जीवन की इसी भेद बुद्धि के बारे में, इसी के बारे में व्यक्त करते हुए देवी भागवत महापुराण में आदि शक्ति जगदम्बिका कहती हैं, सदैकत्वं न भेदो असि सर्वदैव ममास्य च, यो असौ सामहं यासौ भेदो अस्ति मति विभ्रमात्। अर्थात कि हे मानव, जो मैं हूँ वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही मैं हूँ। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। ये तुम्हारी ही बुद्धि का भ्रम है जो हमें अलग अलग मानते हो। रामचरितमानस के अंदर स्वयं प्रभु श्री राम हमारा मार्गदर्शन करते हुए क्या कहते हैं, शिव द्रोही मम भक्त कहावा, ते नर सपने हो मोही ना पावा। शिव द्रोही जो है भगवान शिव का विद्रोह करता है, लेकिन मेरी भक्ति में आनंद को प्राप्त करना चाहता है, वो कदापि अपने जीवन के अंदर सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। शिव विमुख भक्ति जहां मोरी, ते नार की मूढ़ मति थोरी। वो मूढ़ मति नरक को जाकर के प्राप्त होगा जो मुझ में और भगवान शिव में भेद करता है। भक्तजनों, हम कहाँ खड़े हैं? आज हमने अपने अपने भगवान बना लिए, अपने अपने दायरे बना लिए और उसी को लेकर के हम कितने बंधनों के अंदर बंधे हुए हैं। अपने आप को कितना हमने सीमित कर लिया है। क्या भगवान की प्राप्ति का मार्ग सोच कर देखिए, विचार करके देखिए, क्या हिंसात्मक हो सकता है? नहीं, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग हिंसात्मक नहीं है। आवश्यकता है उस एक को जान करके उसकी भक्ति करने की, क्योंकि वही एक अनेकों स्वरूपों को धारण करके इस संसार में अनेकों स्वरूपों को लेकर के आता है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुता यत् करोति
तमात्म संग ये अनुपश्यन्ति धीरा से तेषां सुखं शाश्वतम नेत्रेषाम। अर्थात हमारे ये ग्रंथ शास्त्र उपनिषद कहते हैं कि वही एक सबको वश में करने वाला है, एक होते अनेकों स्वरूपों को धारण करने वाला है। जिस समय एक भक्त अपने अंतर जगत में उतर कर तत्व स्वरूप से उसे जान लेता है तो वही परम सुख, परम शांति, परम आनंद को प्राप्त करता है। आवश्यकता है सतगुरु की शरणागत होकर उस दृष्टि को प्राप्त करने की। कहते हैं कि एक बार सूरदास जी वो बीना वादन करते हुए चले जा रहे थे, हरि की मस्ती में मग्न हुए झूमते चले जा रहे थे कि एकाएक उनके कानों में कुछ उन्हें आवाजें सुनाई दी, जिसे सुनकर के वो वहीं पर उन्होंने अपनी गति को स्थिर कर लिया। और जिस समय ध्यान से उस ध्वनि को सुना तो उन्हें पता चला कि दो लोग आपस में विवाद कर रहे हैं और विवाद का विषय क्या है? ईश्वर। एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि मेरे पास जो बिहारी जी की मूर्ति है वो बहुत श्रेष्ठ मूर्ति है, सबसे पवित्र पावन मूर्ति है। ये जो मेरे पास बिहारी जी की मूर्ति है ये सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्ति है, जिसमें साक्षात स्वयं बिहारी जी आकर के वास करते हैं। तो दूसरा कहने लगा, अरे होगी सैकड़ों वर्ष पुरानी तुम्हारी बिहारी जी की मूर्ति, लेकिन है तो किसी इंसान के हाथों से ही बनाई ना। जो मेरे पास कृष्ण कन्हैया की मूर्ति है वो तो धरती की गोद फाड़ करके निकली है, इसलिए मेरे पास जो प्रभु की मूर्ति है वो तुम्हारी मूर्ति से कहीं उत्तम, कहीं श्रेष्ठ है। जैसे ही ये विवाद सूरदास जी ने सुना वो अपनी खड़ताल के साथ ताल मिलाकर खिलखिला करके हंस दिए। पास ही खड़े एक व्यक्ति ने जिस समय उन्हें हंसते देखा कहने लगा, सूरदास जी क्या हो गया? आप ऐसे माहौल में भी आपको मस्ती सूझ रही है, हंसी सूझ रही है? सूरदास जी कहने लगे, हंसू ना तो क्या करूं? मुझे लगता था कि केवल मात्र मैं ही नेत्रहीन हूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये समाज नेत्रहीनों से भरा पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं इन चर्म चक्षुओं से अंधा हूं, लेकिन ये जो संसार है वो ज्ञान चक्षु से नेत्रहीन है। यदि संसार के पास वो ज्ञान चक्षु होता तो वो जान जाते कि जो मेरे बाल गोपाल हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया, वो मेरे बिहारी, वो अलग अलग नहीं, वो तो एक ही है। हर एक प्रतिमा के अंदर उनका एक ही स्वरूप, तत्व स्वरूप से वो विद्यमान है। और उस स्वरूप को जानने के लिए भक्तजनों आज समाज को ज्ञान नेत्र की आवश्यकता है। ज्ञान नेत्र समादाया उद्रे ध्वनि वत्परम निष्कलं निशांतम तद ब्रह्मा मिति समृतम। अर्थात जिस प्रकार से एक अग्नि का मंथन करने पर उसमें से अग्नि प्रज्वलित होती है, ठीक ऐसे ही ज्ञान नेत्र के जागृत होने पर हमारे अंतर घट में वो पर ब्रह्म सत्ता, वो ब्रह्म सत्ता, वो तत्व स्वरूप ज्योति प्रकाश स्वरूप में हमारे भीतर जाज्वल्यमान होती है। आवश्यकता है तो ऐसी दृष्टि को प्राप्त करने की, जिसे प्राप्त करके हमारी अज्ञानता के सारे पर्दे हट जाएंगे। साधो सो सतगुरु मोहे भावे, पर्दा दूर करे अखियन का निज दर्शन दिखलावे। ऐसे सतगुरु की तलाश कीजिए जो आपके उस ज्ञान नेत्र को उजागर करके उस एक को आपके भीतर में जना दे, जिस एक को जानकर सारी दुविधाएं, सारे भ्रम आपके समाप्त हो जाएंगे। आवश्यकता है कैसे संत सतगुरु की। आइए एक ऐसा ही संदेश देती ये जो वाणी, ये जो प्रस्तुति है आपके समक्ष एक भजन के माध्यम से रखते हैं। आइए श्रवण करते हैं। घट घट भीतर बसे निरंतर तुम उसको पहचानो।
उसको पहचानो, अब तो सुध लो ना जानो रे साधो। उसको जानो रे साधो, उसको जानो रे साधो, उसको जानो रे साधो, उसको जानो। जिस परमेश्वर को मान सदा, क्या उसको कभी भी जाना है? उसको कभी भी जाना है। क्या मंदिर में जिसको पूजा, उस शक्ति को पहचाना है? उस शक्ति को पहचाना है। जिस परमेश्वर को मान सदा, क्या उसको कभी भी जाना है? क्या मंदिर में जिसको पूजा, उस शक्ति को पहचाना है। व्यर्थ समय मत खो देना, यूं व्यर्थ समय मत खो देना। अंतर में प्रभु को जानो, अब तो सुख लो ना जानो रे साधो। उसको जानो रे साधो, उसको जानो रे साधो, उसको जानो। तेरे घट में सत्य स्वरूप बसा, तू बाहर उसको खोज रहा, है ग्रंथों का भी सार यही, दुविधा में पड़ा क्या सोच रहा, तेरे घट में सत्य स्वरूप बसा, है ग्रंथों का भी सार यही, बिन सतगुरु ब्रह्म न पावे तू, बिन सतगुरु ब्रह्म न पावे तू। ये अटल नियम अब मानो, अब तो सुध लो ना दानो रे साधो। जो घट घट भीतर बसे निरंतर, तुम उसको पहचानो। जो घट घट भीतर बसे निरंतर, तुम उसको पहचानो। अब तो सुध लो ना दानो रे साधो। उसको जानो रे साधो, उसको जानो रे साधो, उसको जानो रे साधो, उसको जानो। YouTube पर DJJS वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और नियमित सूचनाओं के लिए घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं। साथ ही Instagram, Facebook और Twitter पर करें DJJS वर्ल्ड को फॉलो।